श्री रामकृष्ण देव अपने पास आए हुए केशव आदि भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम लोग दुनिया का भला करने की बातें करते हो। क्या दुनिया इतनी छोटी है? और तुम कौन हो दुनिया का भला करने वाले? साधना के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कर लो, उनका लाभ कर लो। वे यदि शक्ति दें तो सबका हित कर सकोगे, अन्यथा नहीं। एक भक्त पूछता है, जब तक ईश्वर लाभ न हो जाए तब तक क्या हम सभी कर्म त्याग दें? वो उत्तर देते हैं, नहीं, कर्मों का त्याग क्यों करोगे? ईश्वर का चिंतन, उनका नाम गुणगान, नित्य कर्म, ये सब तो करना ही पड़ेगा। भक्त पूछता है, संसार का कर्म या वैषयिक कर्म? श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ, वो भी करो। संसार यात्रा के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही, परंतु निर्जन में रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी, ताकि इन कर्मों को निष्काम भाव से किया जा सके। कहो, हे ईश्वर, मेरे विषय कर्म कम कर दो। प्रभु, मैं देख रहा हूँ, ज़्यादा कामकाज आ पड़ने से मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। सोचता हूँ कि निष्काम कर्म कर रहा हूँ, पर वो सकाम हो जाता है। दान धर्म आदि अधिक करने चले गए तो नाम कमाने की इच्छा आने लगती है। शंभु मल्लिक अस्पताल, दवाखाना, स्कूल, रास्ते, तालाब आदि बनवाने की बात कह रहा था। मैंने कहा, जो काम सामने आ पड़ा है, किए बिना नहीं चल सकता, उसी को निष्काम होकर करना चाहिए। जानबूझकर ज़्यादा कामों में उलझना ठीक नहीं, इससे ईश्वर का विस्मरण हो जाता है। काली घाट में जाकर दान ही करने लग गए, काली के दर्शन तो हुए ही नहीं। फिर वो हंसते हुए बोले, पहले किसी तरह धक्का धुक्की खाकर भी काली दर्शन कर लेना चाहिए, उसके बाद चाहे जितना दान करो या ना करो, इच्छा हो खूब करो। ईश्वर लाभ के लिए ही कर्म है। इसीलिए शंभू को कहा, अगर ईश्वर के दर्शन हो तो क्या तुम उनसे कहोगे कि कुछ अस्पताल, दवाखाने बनवा दो? भक्त कभी इस प्रकार नहीं कहेगा। वो तो कहेगा, प्रभु, मुझे अपने पाद पद्मों में आश्रय दो, सदा अपने साथ रखो, अपने चरण कमलों के प्रति मुझे शुद्ध भक्ति दो। कर्मयोग बड़ा कठिन है। शास्त्र में जिन कर्मों के बारे में बताया गया है, कलिकाल में उन्हें करना बड़ा कठिन है। कलयुग में उपाय है भक्ति योग, भगवान का नाम गुणगान और प्रार्थना। भक्ति योग ही युग धर्म है।